नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी की ब्यूटी। तो मैं भोर में ही पहुंच गई थी अपनी दीदी के घर पे, और ये दीदी का घर अभी नया नया बना है। और यहाँ पे दीदी सुबह सुबह उठ के बना रही थी हम सबके लिए पोहा और चाय। तो आपने मेरे दिल्ली में जो दीदी को देखा था वो मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं, उसके बाद ये आती हैं और फिर हूँ मैं। तो हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। सब लोग यहाँ पे नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे, और यहाँ पे रजनीश भी बैठ के वेट कर रहे थे। और आ गए थे यहाँ पे दीदी के 2 बच्चे, जिनको देख के ईरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। ईरा जहाँ भी जाती है उनको बच्चे मिल ही जाते हैं। बेटा वो नीचे रखी है ईरू, वो तो है येलो बिग बिग कार। तो ईरा यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ देख के बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। बच्चों को क्या ही चाहिए, उनको बस टॉय मिलते रहे। फिर शाम हो गई थी और शाम को ही हम लोग निकल गए थे। यहाँ मेरे ब्रदर इन लॉ भी रहते हैं, तो हम लोग निकल गए थे क्योंकि हमें दोनों जगह मैनेज करके चलना था। तो बहुत टाइम हो गया था उनसे मिले भी, तो हम लोग निकल गए थे उनके घर। ये क्या है? ये तो बहुत अभी इसका पेट भरा, अभी कुछ नहीं लेगी। जब भूख लगती है वो तभी लेती है। आपको तो मैं एडिट कर दूंगी, आपको बस खाते हुए डालूंगी। तो जो अजीब सा प्राणी दिख रहा था वो थे मेरे ब्रदर इन लॉ, और हम लोग यहाँ बाहर निकल गए थे डिनर के लिए। बदलूंगा नहीं, बस गिरोगी तो फिर कैसे बचाऊंगा। तो ये रेस्टोरेंट आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये पूरा थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है। ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है बनारस का, जिसे कहते हैं बाटी चोखा। और यहाँ का एक एक चीज़ पूरा गांव से इंस्पायर है। यहाँ पे आपको खुद साड़ी बनाने वाली मशीनें दिख जाएंगी, और जो ओरिजिनली यहाँ पे बनाई जाती हैं। और यहाँ पे बनारस से रिलेटेड बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स थे, बहुत सारे यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं जो हाथ से बनाई हुई हैं। तो आप यहाँ आके ख़रीद भी सकते हैं। और हर वॉल पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी। तो मैंने सब चीज़ रिकॉर्ड कर ली, और यहाँ पे जो गार्ड्स थे उन्होंने बोला, मुझे दिखाया और बताया कि ये कितने कितने साल पुरानी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और आप सामने देख रहे हैं ये बनारस की फ़ेमस सिल्क की साड़ियाँ हैं जो यहाँ बनती हैं। और ये पिंक सूट में है मेरी देवरानी, और मुझे दिखा रही है कि भाभी ये सब चीज़ें भी यहाँ मिलती हैं, आप ले सकती हैं। जो लोग बहुत गांव को जानते होंगे वो जानते होंगे कि इस पे गेहूँ पीसते थे तो आटा बनता था। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, एकदम गांव की यादें ताज़ा हो गई। फिर यहाँ से सीढ़ी से चढ़ के हमें आना था ऊपर की तरफ, और ये पूरी वॉल पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी। तो बस ऊपर आते ही हमें अपने शूज़ निकालने थे बाहर, क्योंकि इसके अंदर एंटर नहीं करते। और ये था बाहर का व्यू, जिसमें लगातार बारिश हो रही थी। शायद बारिश होने के कारण भी यहाँ भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हैं तो आपको यहाँ बैठने की भी जगह नहीं मिलती। तो पहले तो बाहर मुझे ये चीज़ देखने को मिली, मुझे समझ में नहीं आता रेस्टोरेंट कहाँ है। और यहाँ पे सब लोग अपने शूज़ निकाल रहे थे, क्योंकि शूज़ पहन के यहाँ पे एंट्री नहीं होती है। तो सब लोग शूज़ निकाला, और यहाँ पे एक हुक्का का स्टैंड बना हुआ था, जिसमें मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक्स कराई, मैं वीडियो भी बनाई। और फाइनली एंटर करते हैं हम रेस्टोरेंट की तरफ। और यहाँ पे पूरा आपको नीचे बैठ के खाना खाना रहता है। एक पत्तल मिला रहता है, और पूरा देसी स्टाइल होता है खाना खाने का। और आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा एरिया खाली था, क्योंकि बाहर लगातार बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, तो यहाँ भीड़ नहीं थी। तो हमें बहुत ही आसानी से जगह मिल गई। और इनका जो इंटीरियर था वो पूरा देसी स्टाइल था। पूरा इसको आप पहले के गांव जब जाते होंगे देखते होंगे तो पूरा मिट्टी से इसको बनाया जाता था। सेम ये उसी थीम पे बेस्ड है।
पूरा ये देसी स्टाइल का है, तो यहाँ आपको आके अपने गांव की याद तो ज़रूर ही आती है। और इतना सुंदर इसको सजाया गया था, इसका इंटीरियर जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मन को लुभाने वाला था। हीरो हीरो ईरा इधर, हेलो हेलो, टूटू कहाँ गया? ईरा के लिए भी ये एक्सपीरियंस बहुत ही न्यू था। और आप ये ऊपर देखेंगे, ये ऊपर से लहसुन से ये इंटीरियर किया गया था, ये डिज़ाइन बनाई गई थी। और ये था सिटिंग एरिया जहाँ हमें बैठ के खाना खाना था। छोटे छोटे गद्दे लगे हुए थे और बगल में चारपाई भी लगी थी। और ये था यहाँ का बहुत ही यूनिक मेन्यू जो सूप पे बना हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कॉम्बो में ही फूड मिलता है, आप कोई सा भी कॉम्बो चूज़ कर लीजिए, उस हिसाब से उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वेटर खुद आके देगा। तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग कौन सा कॉम्बो लेंगे, उसमें क्या क्या फूड मिलेगा। तो हम लोग अपनी चॉइस के हिसाब से अपना कॉम्बो डिसाइड कर रहे थे। नहीं तो हो जाएगा ना, नहीं नहीं खा लेगी, ये खा लेगी। ईरा मम्मा जा रही बैठने, अब हो गया। ये एकदम मेरी दीदी जैसे कर रहा है, जैसे दीदी बस कर रहा था। दीदी है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी बड़ी दीदी। ईरा अंकल नम नम निकाल रहे हैं। 4 लोगों की है भैया। वीडियो? अच्छा वीडियो बना रहे हैं। हाँ सब डाल दीजिए, 1 2 3, एक इन पे मैं सब खा लूँगी। ईरा ईरा वहीं बैठ जाओ बेटा, टच नहीं करना अभी। बैठ के देखो कैसे निकल देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा देसी स्टाइल से बाल्टी में सब्जियाँ थी, पूड़ी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें मुझे मिली। यहाँ मीठी चटनी, हरी चटनी, सैलेड, ये चोखा, प्याज, और अभी आएंगी थोड़ी सी बाटियाँ जो बहुत ही अमीर है। मतलब मैं बनाने जाऊँगी तो मैं यहाँ दोबारा ज़रूर से ज़रूर आऊँगी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी खाना होता है। और स्टार्टर में आपको कुछ पकौड़ियाँ मिल जाते हैं, फरे मिल जाते हैं जो दोबारा नहीं मिलता। और बाटी तो आप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो स्टार्टर है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। भैया भैया मेरा मूंग दाल हलवा है। आपका बैठो बैठो इधर मम्मा की। आप देख सकते हैं मेरी थाली में चोखा, बाटी, सैलेड, हरी चटनी, मीठी चटनी और बहुत सारा स्टार्टर था। और साथ ही में था दाल, खीर, या आप कुछ भी मूंग दाल हलवा ले सकते हो, और गर्मा गर्म दूध भी था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और ये थाली की जो वैल्यू है या कॉस्ट है आप कह सकते हैं 400 रुपीज़ है, जिसमें आपको पर्याप्त खाना मिल जाता है। और आप बाटी एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, उसका आपको चार्ज करना पड़ जाएगा। और ये था यहाँ का पलंग, जिसे ईरा देख के बहुत ही खुश हो गई थी। ये उसने पहली बार देखा था और उस पर ये जंप करना स्टार्ट कर दिया था। ईरू गिर जाओगी बेटा। चलो 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 इधर बैठ जाओ, बैठ चलो। अरे नीचे बैठो।
और ईरा यहाँ पे आटे वाली चक्की चला रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या है। उसको लगा था बस ये सर्कल सर्कल है, उसको राउंड राउंड घुमाना है। अभी मिश्री भी है। पूरा खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर अपने जूते चप्पल पहन के, और फिर हम लोग ने बाहर देखा कि बारिश का क्या सीन है। और अभी भी यहाँ बारिश चल ही रही थी, पर अब यहाँ पे लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई थी। तो हम लोग बहुत ही करेक्ट टाइम पे यहाँ पे आए थे और बहुत ही अच्छे टाइम से निकल गए थे, क्योंकि यहाँ अगर रश होता है तो हर चीज़ में लेट हो जाता है। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर गए। कुछ अलग ही लग रहा है, काम लग रहा है। काऊ सेल्फी ले रहा है। कौन सी कार है ये ना? थैंक यू, थैंक यू। आगे बैठो, पकवा के हेल्प करवाया तो था। फिर नेक्स्ट सुबह हमें निकलना था गांव के लिए। तो हम लोग सुबह सुबह 9 बजे निकल गए थे गांव। Take the next left, then turn right. बेटा मम्मा को तो बहुत डर लग रहा था। अच्छा बारिश चली गई। हम मम्मा हवा भी चेक कराना है। हाँ। गाड़ी को भूख लग गई ना बेटा, गाड़ी को नम नम देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।